Today I am going to start this quadrilateral. Before solving this question, the things which you have to keep in your mind, line and angles आपको कंप्लीट अपने दिमाग में रखनी है. ट्राइंगल्स की 5 के 5 प्रॉपर्टी आपको याद रखनी है. साइड साइड साइड, साइड एंगल साइड, एंगल साइड एंगल, एंगल एंगल साइड और राइट एंगल हाइपोटेन्यूज एंड साइड. ये याद रखिएगा. ये क्लियर आपको करनी है. और अकॉर्डिंग टू द नॉर्म्स होती है साइड एंगल साइड, साइड एंगल साइड, तो दो साइड के बीच में उसकी एडजॉइनिंग जो उसके साथ लगी हुई एंगल होगी वो आपने रखनी है. आईसीएससी और सीबीएसई में हल्का क्या, हमारे यहाँ एंगल एंगल साइड चल जाता है, आईसीएससी में नहीं चलता है, क्योंकि वो कहते हैं एंगल एंगल जब दो एक साथ हो गए इसका मतलब वो सिमिलर है, कॉन्करेंट नहीं. आपको एक बेनिफिट प्लस पॉइंट ये है आपका. देखो बिल्कुल कहीं पे कोई दिक्कत हो आप मुझे जरूर पूछिएगा. ना देखिए, प्रूव दैट द डायगोनल्स ऑफ ए स्क्वायर, कह रहा है कि स्क्वायर्स के डायगोनल एक दूसरे के बराबर होते हैं, इक्वल होते हैं, और एक दूसरे को आपका परपेंडिकुलर मींस 90 डिग्री के एंगल पे काटते हैं, जो स्क्वायर की प्रॉपर्टी भी है, ये याद रखिएगा. अब देखिएगा बेटे, ए बी सी डी, ये आपने स्क्वायर बना दिया बेटे. और ये किसी डॉक्टर ने नहीं बोला है कि आपने यहाँ नाम लिख, आप कहीं से भी लिखे, ये देखिए. लेकिन बेटा ये साइक्लिक ऑर्डर में होना चाहिए. साइक्लिक ऑर्डर का मतलब ए के बाद बी, बी के बाद सी, सी के बाद डी आना चाहिए. अब हम बात कर रहे हैं स्क्वायर की. देखिए स्क्वायर का मतलब सिंगल कट सिंगल कट सिंगल कट सिंगल कट मैंने लगा दिया. आप डबल कट भी लगा सकती हैं. मतलब अगर somebody is coming outside of the room, रूम से बाहर से अंदर को आ रहा है, तो वो यहाँ पे देख करके खाली फिगर देख के बता देगा, अरे अच्छा ये क्वाड्रिलेटरल, इसको नाम ही देखे, अच्छा 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 ये क्वाड्रिलेटरल में आपका नाम 4 साइड्स इक्वल दिखा रहे हैं, इसका मतलब स्क्वायर है. इज इट क्लियर बेटे? और नाउ स्क्वायर्स की हमेशा ये आपका 90 डिग्री होती है, आपको ये दिखाना है कंसेक्यूटिव साइड्स. इज इट क्लियर बेटे? अब देखिए हमेशा हमने जो गिवन है उसका पहले इस्तेमाल करना है. क्या कह रहे हैं बेटा? स्क्वायर है, स्क्वायर में देखो हमने सिंगल कट मार दिया तो हमें दूर से आपका स्क्वायर नजर आ, ठीक है ना बेटा? और उसके बाद आपका क्या है, डायगोनल से बाइसेक्ट जो कर रहा है इक्वल और वो ईच अदर परपेंडिकुलर, वो हम बात को करेंगे. लेकिन पहले हमारे पास क्या है, स्क्वायर और स्क्वायर की डायगोनल्स है. इज इट क्लियर बेटे? तो ना दो ए बी सी डी इज अ स्क्वायर एंड AC and BD. Diagonals meets या join meets to each other, बल्कि meet each other लिखिएगा at point जो भी आप नाम दें. ओ मैंने ओ लिख दिया, ये देखिए श्योर माय डियर चाइल्ड, क्लियर है बेटा? ना देखो अब इसके बाद बेटे टू प्रूव. टू प्रूव में एक तो हमने क्या करना बेटे कि डायगोनल्स आपके क्या इक्वल. तो देखो फर्स्ट बेटा डायगोनल AC इज इक्वल टू, देखिए बेटे डायगोनल BD, एक तो हमने ये करना बेटा, और दूसरा हमने क्या करना देखो AC इज परपेंडिकुलर ऑन BD. सम क्वेश्चंस यू हैव आल्सो जिसमें कि आपको कंस्ट्रक्शन भी करनी पड़ती है और किसी में आपको कंस्ट्रक्शन नहीं करनी पड़ती. वो आप क्वेश्चन को देख करके अंदाजा लगा सकते हैं कि आपको क्या करना है. डायगोनल्स दिए थे तो हमने तो इतना ही लिखना था कि बोथ द डायगोनल्स दे आर मीटिंग टू ईच अदर या जॉइनिंग टू ईच अदर. इज इट क्लियर माय डियर चाइल्ड? अब बेटे सबसे पहले हम कहां फोकस करेंगे, देखिए अब आपका टू प्रूव. टू प्रूव में देखिए अब जो हमारी फिगर बन करके आएगी ना बेटा, ये देखिए देखिए ए बी सी डी बेटे, ये देखिए सॉरी ये थोड़ा सा टेढ़ी हो जाएगी लाइन. ये देखिए बेटे सिंगल कट सिंगल कट सिंगल कट स्क्वायर्स के साइड हो गए. इज इट क्लियर बेटा? ना अब
रखिएगा। अब यहां पे आपको दिमाग क्या लगाना है वो मैं भी आपको बता देता हूं। इन राइट एंगल ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल में देखो आप ए बी डी अगर ऐसे जाती, देखो आपका ए बी डी एंड इन ट्रायंगल आपका देखो बी ए सी, याद रखिएगा। अगर आप इसको डी ए बी लिखेंगे, इसको भी सी बी ए लिखेंगे, याद रहे। अगर मैंने इसको ए बी सी, आपका देखो ये कोई जरूरी नहीं, ये देखो मैंने यहां पे आपका देखो इन ट्रायंगल डी ए बी एंड इन ट्रायंगल आपका देखो सी बी ए। ये नहीं कि आपने इसको डी ए बी लिखा और इसको ए बी सी, नो 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 नेवर, क्योंकि ये आगे जाकर के 10th में आपका सिमिलर ट्रायंगल में बता देता है कि पढ़ाने वाला और पढ़ने वाला दोनों की औकात क्या है, ये याद रखिएगा। इसलिए ये रिलेशंस बता देते हैं इनके। तो अगर बेटे आप ऐसे आ रही है तो दूसरे वाले ट्रायंगल में भी आपका बिल्कुल ऐसे जाएगा। इज इट क्लियर माय डियर चाइल्ड? तो देखो बेटे अब आपका क्या होगा, देखो बेटा डी ए इज इक्वल टू, देखिए डी ए इज इक्वल टू सी बी। यहां पे आप क्या लिखेंगे बच्चा, साइड्स ऑफ अ स्क्वायर। ज्योमेट्री में परफेक्ट विजन एंड परफेक्ट रीजन होना चाहिए, ये याद रखिएगा। अगर आप ये नहीं लिखती हैं, सामने वाले को पता ही नहीं होगा ये क्या कहना चाह रहा है, वो समझेगा कैसे। एक चीज होगी ना, एंगल डी ए बी इज इक्वल टू एंगल सी बी ए, ईच 90 डिग्री ऑफ स्क्वायर, क्योंकि स्क्वायर दिया हुआ है इसलिए मैंने जबरदस्ती ऑफ स्क्वायर लिख दिया आपका, ना देखो 90 डिग्री कंस्टिट्यूटिव आपका एंगल्स है आपका, ना देखो दिस, और वैसे भी क्या स्क्वायर है तो स्क्वायर में इक्वल देन पैरेलल होता है, और वैसे भी कोइंटीरियर एंगल्स के भी आपके हिसाब से आपका होगा। इज इट क्लियर? फाइन। नाउ देखो उसके बाद ए बी इज इक्वल टू ए, ए बी इज इक्वल टू ए, कायदा तो कहता है ए बी इज इक्वल टू हमें बी ए लिखना चाहिए, लेकिन हम क्या करते हैं ए बी इज इक्वल टू ए बी कॉमन साइड लिख देते हैं। ठीक हो गया बेटा? नाउ देखो तो आपका देयरफॉर देखो ट्रायंगल डी ए बी इज कॉन्करेंट टू नॉन ट्रायंगल सी बी ए बाय साइड एंगल साइड कॉन्करेंसी। याद रहिएगा बेटे, ये अगर साइड देखो ए साइड फिर एंगल, ये साइड देख लीजिए, साइड एंगल साइड, तभी आप ये लिखेंगे। ये नहीं हो कि आपने लिख दिया ये डी ए इज इक्वल टू आपने लिख दिया सी बी, और आप यहाँ लिख रहे हैं एंगल डी ए बी इज इक्वल टू आपका एंगल सी बी ए, और उसके बाद आप लिख रहे हैं ए बी इज इक्वल टू बी ए। इसको आप कहां से आप कहेंगे इसको कि साइड एंगल साइड? तो ये स्पेसिफिकेशन बिल्कुल ऐसे ही होना चाहिए। अब किसी किताब में लिखा है या नहीं लिखा है, कोई मास्टर बता रहा नहीं बता रहा, क्योंकि हमने ट्रायंगल पढ़ी है, और ट्रायंगल की कॉन्करेंसी, ट्रायंगल के रूल, ट्रायंगल के प्रॉपर्टी के हिसाब से हम चलेंगे, ये याद रखिएगा। अगर आपको कह दिया ठीक है, आपने कह दिया डी ए इज इक्वल टू सी बी, और उसके बाद देखो आपने ए बी इज इक्वल टू ए बी लिख दिया, सपोज मैंने बी ए लिखा कॉमन साइड देखो, और उसके बाद आप लिख रहे एंगल डी ए बी इज इक्वल टू आपका एंगल सी बी ए, और उसके बाद आप लिख रहे साइड एंगल साइड, बिल्कुल नहीं चलेगा, बिल्कुल नहीं। हमने अपने बच्चे को गलत सिखाना ही नहीं है, ये याद रख लीजिए। इज इट क्लियर हो गया? तो देखो साइड, ये देखो पहले ये साइड आई बेटा, फिर ये एंगल आई, फिर ये साइड आई, इसकी साइड इसके साइड के साथ मैच करनी चाहिए, इसकी एंगल इसके एंगल के साथ मैच करनी, और ये कॉमन है, इसीलिए मैंने ये फिगर यहाँ पे बनाया। इज इट क्लियर? तो जब आपके दो ट्रायंगल कॉन्करेंट हो गया, इसका मतलब क्या हो गया बेटे, इफ आई विल कट दिस ट्रायंगल एंड दिस ट्रायंगल, अगर मैंने और उसके बाद में इसको एक के ऊपर एक रख दूंगा, तो नीचे वाला ट्रायंगल मस्ट बी हाइट, बिकॉज द साइड्स द एंगल्स बोथ आर इक्वल। जैसे आपको फोटो स्टेट कॉपी आप निकालते हैं, फोटो स्टेट कॉपी में लार्ज अगर हो जाएगा अपने से, तो वो सिमिलैरिटी हो जाएगी। अगर फोटो स्टेट कॉपी में हूबहू A4 का A4 साइज निकाल रहे हैं आप, या B4 का B4, इसका मतलब वो आपका क्या है, कॉन्करेंट। इज इट क्लियर बेटा? फाइन। तो देखो तो ना अब हमें क्या करना था मेरा बच्चा, तो देखो आपका ये हो गया ये वाला, तो देखो एक ट्रायंगल में ये ले रहा हूं, तो देखो बी डी इज इक्वल टू ए सी, ना देखो बाई सी पी सी टी।
अगर मैं इस ट्राइंगल को पहले लेता, यानी कि इसको पहले और इसको बाद में लिखता, तो मेरा तब AC इज इक्वल टू आपका BD आता। आप समझ रहे हैं ये सारी चीजें? तो BD इज इक्वल टू, ये तो हमारा फर्स्ट पार्ट प्रूफ हो गया। लेकिन आपको क्या करना है, AC, क्योंकि मैंने देखो यहाँ पे AC यहाँ पे लिखा हुआ, तो देखो आपका डायगोनल AC इज इक्वल टू डायगोनल BD। ये मुझे स्वैपिंग करनी पड़ गई आपके इसके हिसाब से। आप क्या करेंगे, इसको पहले इसको बाद को लिखेंगे, ये आगे पीछे हो जाएगा, फॉर्मल लेटर, उसके बाद ये इज इक्वल टू कॉन्करेंट पीछे हो गया, तो ये आपका ये आ जाएगा। इज इट क्लियर? लेकिन कहीं पे कोई दिक्कत होती बिल्कुल बताइएगा प्लीज। इसके बाद बेटे ये तो आपका देखो फर्स्ट पार्ट है। अब आपका देखिए सेकेंड पार्ट में हमने क्या करना है, इसको हमने 90 प्रूव करना है। तो इसका मतलब या तो इस ट्रायंगल को इसके साथ ले लीजिएगा बेटे, या तो इसके साथ इसको ले लीजिएगा। आप समझ रहे हैं मेरी बात? क्लियर? और या तो इसके साथ इसको ले लीजिएगा, और या तो इसके साथ इसको ले लीजिएगा, ये आपकी मर्जी है। ये ओ पे कट करना है। क्लियर है? फाइन। अब देखो, अब जो हमें करना है देखिए बेटे, ये डायगोनल आ रहा है मेरा, देखो मैंने इतना पीस ले लिया, देखो अपना देखो 10 ये साइड से देखो अपना AD और CD, वहां उसको भी मद्देनजर रखना है, उस पर भी दिमाग रखनी है। देखो डायगोनल है, आपने क्या बोला, डायगोनल क्या होते हैं आपके, दोनों के डायगोनल क्या करते हैं, बाइसेक्ट करते हैं, ये याद रखिएगा अपना। डायगोनल मीन टू ईच अदर आपने लिखा, तो आगे का क्या बाइसेक्ट। तो देखो अब आपका नाम इन ट्राइंगल AOD, इन ट्राइंगल AOD आपका देखो, और एंड इन ट्राइंगल आपका देखो COD। देखो अगर AO, अगर आप इसको DAO लिखेंगे तो इसको DCO लिखना पड़ेगा, और इसको AOD लिखा तो इसको देखो। इज इट क्लियर बेटा ना? अब देखो यहाँ पे क्या होता है बेसिकली, अब मैं यहाँ भी लिख सकता हूँ, लेकिन स्पेसिफाई मैं यहाँ भी कर सकता हूँ। देखो आपने हल्का सा देखो, इसको मैंने इक्वल डबल कट मार दिया। इसका मतलब क्या होता है, जो डायगोनल होते हैं, देखो डायगोनल पैरेललोग्राम के हो या रोम्बस के, वो बाइसेक्ट करते हैं। दो बाई माने दो, सेक्ट माने काटना, दो भागों में बांटना, दो भागों में काटना का। जब मिलेंगे तभी कटेंगे, कटने पे मिलेंगे नहीं, जब कट गया तो मिल कहां से गए। आप समझ रहे मेरी बात? क्लियर बेटे? तो देखो इसमें अब आपने क्या देखो ना, अब यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, देखो AO इज इक्वल टू OC, और आपको जरूरी नहीं, मैंने वही बोला आपकी मर्जी है। देखो AD इज इक्वल टू CD, ये देखो आपका साइड्स ऑफ स्क्वायर्स की साइड्स है, ये देखो सिंगल कट मारा हुआ, देखो सिंगल। इज इट क्लियर बेटे? नाउ पॉइंट, इसके बाद देखिए बेटे AO इज इक्वल टू OC, देखिए the diagonals of a square bisect each other। आप इसको शुरुआत में भी आपका स्पेसिफाई कर सकते थे, लेकिन यहाँ पे हमने क्लियर रीजन देंगे। तो देखो इसीलिए AO इज इक्वल टू OC, कोई पूछेगा ये हुआ कैसे, तो हमें वो बताना पड़ेगा। इज इट क्लियर बेटा? ना देखो DO इज इक्वल टू DO, ये देखिए आपका ये क्या हो गया बेटा, कॉमन साइड। एम आई राइट बेटे? देखो साइड साइड और साइड, ये देखो दोनों में आपकी क्या हो गई, कॉमन। ओके बेटा ना, तो देयरफॉर देखो ट्रायंगल AOD इज कॉन्करेंट टू नाउ ट्रायंगल COD। ये कैसे आया बच्चा? बाय साइड 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 कॉन्करेंसी। इसमें कोई दिक्कत नहीं होती है, आप इस साइड को पहले लो या इसको पहले लो या इसको बाद, लेकिन मैच करनी चाहिए आपका। क्लियर बेटे? तो ना अब इसका मतलब देखो एंगल AOD इज इक्वल टू एंगल COD बाय CPCD। ये वाला एंगल ये 1 कर देते, इसको 2 कर देते थे,
एंगल AOD इज इक्वल टू एंगल COD बाय CPCD। क्लियर बेटे? फाइन हो गया? क्लियर? अब आप बताओ इसको आप एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 भी लिख सकते हैं, आपकी मर्जी। स्पेसिफिकेशन बहुत बार क्या होता है कि बड़ा एंगल AOD इतना लिखने के लिए टाइम सेव करना है, तो सीधा सीधा आप इसको स्पेसिफाई करके एंगल्स में 1 2 लिख दीजिए, 3 4 लिख दीजिए, आपकी जो भी मर्जी, लेकिन परफेक्ट होना चाहिए। अब बेटी इसमें देखो अभी ये आ गया कि ये एंगल और ये एंगल इक्वल है, लेकिन आपका क्या कर रहे हैं 90 डिग्री पे कट कर रहे हैं, तो हमें ये करना पड़ेगा कि डीओ क्या आपका ना ओसी को 90 डिग्री पे कट कर रहा है, मिल रहा है, बाइसेक्ट कर रहा है। तो देखो ना अब इसमें अब देखो ये ऐसी सिचुएशन आ गई बेटे, देखो दिस सिचुएशन इज देखो ये बेटे ए ओ डी और ये सी, देखिए बेटे एंगल 1 इज इक्वल टू अभी हमने एंगल 2 बाय CPCD किया, देखो इज इट क्लियर बेटे? तो नाउ देखो एंगल 1 प्लस एंगल 2 इज इक्वल टू 180 डिग्री। क्यों बेटे? लीनियर पेयर ऑफ एंगल, लीनियर पेयर ऑफ एंगल आपका देखो जिसकी एक कॉमन आर्म होती है, कॉमन आर्म और दोनों एंगल मिलकर के आपका देखो एंगल 1 प्लस एंगल 1 इज इक्वल टू 180 डिग्री आपका देखो। क्यों? बाय CPCD में आपने क्या किया था, या आपका बाय CPCD या फ्रॉम इक्वेशन नंबर, बल्कि इसको 2 करना बेटा, इसको 2 करिएगा। क्यों करिएगा? क्योंकि देखो यहाँ पे हमने क्या किया, ये CPCD से इसको 1 कर देते हैं, क्योंकि दोनों को मिलाकर के होगा 1। ठीक है बेटा? एंगल 1 प्लस एंगल 2 बाय CPCD, देखो इसकी जगह में भी आप क्या करेंगे 1, 2 की जगह में भी आप 1 रख देंगे, या 1 की जगह में आप 2 रख देंगे, तो ट्वाइस ऑफ एंगल 1 इज इक्वल टू आपके बेटे 180। एंगल 1 इज इक्वल टू देखो बेटे 180 बाय 2, ये आपका बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। परफेक्ट। ये जो जितनी भी चीजें आपके लिखते हैं ना, ये आप एक्नॉलेजमेंट होता है आप कितने शार्प हैं किसी भी सवाल करने के लिए, आपने कितनी प्रैक्टिस की। इज इट क्लियर? फाइन बेटे। तो नाउ देखो एंगल 1 इज इक्वल टू आपका क्या होगा 90 डिग्री। तो देखो एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, बोथ आर आपका क्या आ गया बेटे 90। एंगल 1 क्या है बेटे? नाउ देखो एंगल AOD इज इक्वल टू एंगल COD इज इक्वल टू 90 डिग्री, आपका दोनों तरफ से आपका क्या होगा ईच हो। Am I right बेटे? फाइन। तो ना देखो तो फ्रॉम आपका देखो अब इसमें आपका फ्रॉम इक्वेशन नंबर आपका देखो फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 3, देखो इस 1 और 3 से आपका क्या हो जाएंगे कि ना द डायगोनल्स ऑफ अ स्क्वायर आपका नाम आर इक्वल and perpendicular to each other। इसका मतलब आपका क्या हो गया बेटा डायगोनल AC इज इक्वल टू डायगोनल BD आपने किया फर्स्ट, और सेकंड आपका क्या होगा AC इज परपेंडिकुलर ऑन BD। प्रूव क्लियर है बेटा? और ये देखो इसी में क्वेश्चन नंबर 2 प्रूव दैट इफ इन ए पैरेललोग्राम डायगोनल्स आर इक्वल। देखो डायगोनल अब ये उल्टा आप करेंगे तो ये आपको वहां पहुंच जाएंगे। याद रखिएगा कोई भी रोम्बस, कोई भी स्क्वायर, कोई भी रेक्टेंगल पहले पैरेललोग्राम ही होता है, उसके बाद उसकी प्रॉपर्टी के हिसाब से हम डिसाइड करते हैं कि इसको स्क्वायर में रखें या इसको रोम्बस में रखें। इज इट क्लियर? प्लीज डू इट बेटा। फाइन।